बच्चे की पिटाई कराने वाली महिला को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। महिला के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 के तहत केस दर्ज को लेकर ये सबसे बड़ी खबर, जहां शांति भंग करने की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मंसूरपुर थाने में आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको बता रहा है मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो का सच, जिसको देखते हुए अब से थोड़ी देर पहले हमने इस आरोपी टीचर से भी बात की है। आरोपी टीचर के खिलाफ फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत अब केस दर्ज कर दिया गया है। थप्पड़ कांड वाली महिला के खिलाफ एफआईआर को लेकर यह पहली बड़ी खबर, लेकिन इस बीच आपको बता दें, थप्पड़ कांड पर मुजफ्फरनगर के एसपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस की बात आपने सुनी। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई है और आईपीसी की धारा 323, 504 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पिटाई, शांति भंग करने का आरोप लगा है टीचर पर, इसी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है और पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का मामला है जहां पर शिक्षिका पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और एक बच्चे की पिटाई दूसरे सहपाठियों से करवाने का आरोप शिक्षिका पर लगा है, टीचर पर लगा है। और मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से वीडियो आया। एक महिला टीचर स्कूल में बच्चे की बाकी बच्चों से पिटाई करवा रही है और इस दौरान वो एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करती है। आखिर ये सब करते हुए महिला टीचर के जहन में था क्या? उसने ये सब किया क्यों? महिला टीचर से पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि क्लास में आखिर हुआ क्या और फिर TV9 पर बात करते हुए टीचर ने क्या सफाई दी। अब स्कूल में विवादित पाठ, जिस तरीके से इस विवादित पाठ को लेकर ये नया ज्ञान बाहर आ रहा है, उस पर आपको बता दें कि आखिर क्लास में हुआ क्या था। एक बच्चे को बच्चों से पिटाई करवाई गई और मुस्लिम कम्युनिटी पर यह टिप्पणी का मामला है। हालांकि ये देखिए, TV9 पर जहां हमने इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत की तो पिता ने ही बच्चे को पीटने को कहा था, ये उस टीचर का कहना है। वीडियो बच्चे के चाचा ने ही बनाया है। ये TV9 से बातचीत करते हुए उस टीचर ने कहा, पिटाई करने वाले बच्चों में मुस्लिम भी थे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर धर्म विशेष के बच्चे की पिटाई को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, स्कूल में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ये अब टीचर की तरफ से बताया जा रहा है। खुद उठ पाने में ये टीचर सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने बच्चों से पिटाई करवाई। ये उनकी तरफ से TV9 पर बातचीत करते हुए सफाई के तौर पर कहा गया है। बिल्कुल, क्लास में क्या कुछ हुआ और किस तरह से नेता अब इसे सियासत को मोड़ रहे हैं इस घटना को, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आरोपी टीचर ने कुछ देर पहले TV9 से बातचीत की है। TV9 से कहा है, पिटवाने के पीछे हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये आरोपी टीचर का कहना है। पीटने वालों में मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। बच्चे के चाचा ने ये पूरी घटना का वीडियो बनाया। मैंने बच्चे के पिता के सामने गलती अपनी मानी है। वही टीचर इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर रही हैं, उनसे ही सीधे इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर हो रही बयानबाजी के बाद मामला गर्माता जा रहा है और सियासत इस पर हो रही है। तृप्ता जी, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज इतना सबसे पहले आप खुद ही बता दीजिए, आखिर ऐसा हुआ क्या था क्लास में कि बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करना पड़ा? बच्चे के साथ मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही कोई मेरा इंटेंशन था कोई गलत करने का, क्योंकि उसका जो फादर था वो एक दिन पहले उसकी पिटाई करता हुआ ला रहा था कि इसे टाइट रखो, तुम थोड़ा सा ये याद नहीं करता। तो मैं विकलांग हूँ और मेरे से चेयर से उठ के या वैसे बच्चे की वैसे भी मैं पिटाई करना इतना पसंद नहीं करती,
मैंने सोचा बच्चों के हाथ से जो एक आधा लगा दूंगी तो ये जो है काम करने लगेगा। वैसा मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन तृप्ता जी, ये इंटेंशन गलत नहीं था आप ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको दूसरे बच्चों को उठवाना पड़ा कि आप इस बच्चे की पिटाई करिए? और आरोप लग रहे हैं कि आपने धर्म विशेष टिप्पणी की है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना अभी कि मैं विकलांग हूँ और मैं उठ नहीं पा रही थी। बच्चे को इतना ज़्यादा भी वो नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो कौन बना रहा बच्चों से ही हल्का फुल्का, कि बच्चे तो हल्का फुल्का ही लगाएंगे। ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो उसका चाचा बना रहा था, बैठा हुआ। बच्चे का चाचा? उसका चाचा बना रहा था वीडियो। लेकिन आप मानती हैं जिस तरीके हाँ, से आप और उस जो बच्चे अगर को मेरी लेकर ऐसे जिक्र कर रही intention होती हैं, तो वो उसके- सही था या गलत? हाँ, गलत तो है ही, खैर गलत तो है ही, मैंने इसीलिए आपसे लेकिन पूछा। मेरा ऐसा मैं आप- इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हाँ। मैंने तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा। मैं सिलसिलेवार तरीके से ये जानना चाह रही थी, क्लास में उस वक्त ऐसा हुआ क्या था? उस वक्त कुछ नहीं ऐसा हुआ। हाँ। ये तो वीडियो बनाया गया वैसे ही, क्योंकि उसका चाचा बना रहा था बैठा हुआ। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो मैं खुलेआम उसके चाचा के सामने ही ऐसा क्यों करवाती, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा डटवाया था बस, जिससे बच्चे हल्का फुल्का कर दें और बच्चा पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ले। तृप्ता जी, क्यों नहीं माना जाए कि आपने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने जो है कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कोई ऐसा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं। मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे स्कूल में। तो इनकी माँ जो है वो बच्चों को ले जाकर मामा के यहाँ चली जाती थी, तो उसमें एग्ज़ाम में दिक्कत आती थी। तो मैं ये डिक्लेयर कर रही थी कि अब कोई भी माँ बच्चे को लेकर ना जाए, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होगा। आप पर आरोप है तृप्ता जी, आपने एक खास धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाया है। ये आपको सही लगता है? आप खुद कह रही हैं अगर मुस्लिम बच्चे कम पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं तो क्या आप इक्वल नहीं रखेंगी सबको? ये सीक्वेंस ही रखी जा रही थी, क्योंकि हिंदू ना तो हिंदू बच्चों से उसे पिटवाया गया और ना ही मैंने ऐसा कि इसको पिटवाया जाएगा। बच्चे को ये मुस्लिम बच्चा ही था जिसने हल्का फुल्का उसे लगाया था, इसे तो मुद्दा बना दिया गया। लेकिन आप ये खुद कह रही हैं कि हर समुदाय के लोग आपके स्कूल में हैं। क्या स्कूल में उन्हीं बच्चों के सामने ये कहते हुए उसे पिटवाना ये सही लगता है आपको? नहीं, मोमडन शब्द का प्रयोग तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि मोमडन बच्चों को पीटो, ये तो बोला ही नहीं गया इसमें। लेकिन क्योंकि मैंने तो ये शब्द कहा था कि कोई भी मोमडन माए ना लेकर जाए इन्हें अपने मामा के यहाँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसमें पढ़ाई में दिक्कत आएगी। लेकिन हर समुदाय के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो सिर्फ एक धर्म विशेष के थोड़ी हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन ये हाँ नहीं, ये क्या था कि ये ज़्यादातर जाते थे, ज़्यादातर इनकी माएँ चली जाती थी ना। ये देखें थी कि भाई ये स्कूल चल रहा है, इसमें एग्ज़ाम है, ध्यान नहीं देती थी, इसलिए थोड़ा सा कहा गया था। ये एक बार मैं फिर जानना चाहूंगी तृप्ता जी, ये वीडियो तो पिटाई के बाद जिस तरीके से बच्चे के पिता की तहरीर पर पूरे मामले में टीचर पर केस दर्ज कर दिया गया। मेरे सहयोगी पुनीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, बच्चे के पिता आपके साथ है, सीधी बात उनसे करें। देखिए, बच्चे के पिता मेरे साथ हैं, जो टीचर हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपके मुताबिक घटना क्या है? घटना तो यही है कि बच्चे की गाल जो है बच्चों के द्वारा मारपीट करवाई, चाटे लगवाए बच्चे पे। पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर टॉर्चर करा बच्चा। उनका ये कहना है टीचर का कि आप खुद बच्चे को लेकर के गए थे और कहा था कि ये बिगड़ रहा है, शैतानी करता है, इसको जरा टाइट करो। हाँ, कहा था हमने, लेकिन ये थोड़ा कहा था कि पूरे स्कूल पे बच्चे पे 1 घंटा 2 घंटा टॉर्चर करो। टीचर अगर बच्चे को धमकाती है, मारती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन फिर बच्चों को बाहर निकल कर दूसरे बच्चे 12 भी पीटते हैं उसे।
अच्छा, मतलब स्कूल से क्लास से निकलने के बाद बच्चे दोबारा पीटते हैं? जी, दोबारा भी ऐसी हरकत आई कि दोबारा बच्चे न मारा उसके, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई बच्चों के उसमें कोई वो हो गए। हमने सब वो कर दिया था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी बच्चे के साथ, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, हमारा भतीजा है नदीम, वो वहाँ पे किसी कार्य के लिए पहुँच गया अचानक। पता नहीं कब से पीट रही थी, कब से चल रहा था ये काम। उसने पुनीत, वीडियो किसने शूट बनाया? करी, उसने फिर हमें बताया, घर से लड़का गया, वो उसे स्कूल में था, जब ही तुरंत लिया बच्चे को। तो वीडियो आपके भतीजे नदीम ने बनाया? जी अच्छा, वो किसी काम से गया था वहाँ पे? जी, उसके बाद वीडियो आपको उसी दिन नहीं दिखाया था उसने, नदीम ने? उसी दिन दिखाया वीडियो। फिर हम दोपहर को 3 बजे के करीब उसके पास पहुँचे मैडम के वीडियो लेकर। मैडम, ये वीडियो क्या है, इसमें ये क्या हो रहा बच्चे के साथ? तो उसने बोला कि ये क्या है, ये ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर ये तो गलत है, बच्चे को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं आप। कह रहे यहाँ का तो यही रूल है, यहाँ तो यही रूल चलता है। पहले भी इस तरीके से बच्चे के साथ किया गया, बच्चों से पिटवाया गया हो आपकी पहले अब सुनने में आया कि पिछली साल भी 1-2 बच्चों को पिटा। बच्चों से ही पिटवाया था? ना, बच्चों से नहीं, खुद पिटा। बच्चों के ठंडी वंडी पड़ रही थी, उन्होंने भी बल्कि बच्चों को वहाँ से हटा लिया। तब क्या धार्मिक समझौता शब्दों हो की गया बात था कही पुनीत? जा रही है कि मायके ना ले जाएं, मामा क्या ना ले जाएं। हाँ, वो ये बोल रही है मैडम कि ये जो मोमडन की वो है लेडीज़, ये बच्चों को अपने मायके ले जाती है, और ये जो है जो हम काम कराते हैं वो भूल जाते हैं, ये तो ये बोल रही है। इस पे क्या कहना आपका? उनकी सफाई है कि उन्होंने कहा था कि स्कूल पेपर के समय बच्चों की माएँ ले जाती हैं, उनके लिए कहा गया, सभी को एक समान बता रही हैं वो तो? नहीं, वो उनकी वो है, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उस बात से, वो क्या बोल रही है उसमें। इस बात पे नाराजगी नहीं है? कोई ना, ऐतराज नहीं इस है? बात पे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा, आपकी नाराजगी है कि बच्चों से आपके बच्चे को पिटवाया? जी, तो आपने समझौता किया था, क्या समझौता हुआ? फीस वापस लिया आपने? समझौता तो हमने जब करा, जब यहाँ हमें दिख गया ये वीडियो वायरल होगी और माहौल ख़राब होने की वो होगी, हिंदू मुस्लिम पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे इस मैटर को। नहीं तो पहले समझौता और अब हमने केस क्यों? और गांव के पहले तो आदमी कार्रवाई ना निकाल के करने की सही बात कही थी इन्होंने। बात को निपटा दो, गांव की बात है, आपस की बात है, माहौल खराब अच्छा नहीं बात नहीं है, तो हमने इसलिए मगर निपटा दो इस बात को। लेकिन अब तो आपने कार्रवाई की है, पहले समझौता की, अब कार्रवाई कर रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे यहाँ। हाँ, अब मुकदमा दर्ज कराया है हमने, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल ख़राब हो या ऐसी बात हो, उसमें आकर हमने वो करा था। पुनीत, ये तो आप सवाल इसमें पूछिएगा। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं टीचर के खिलाफ? अब तो टीचर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं हम। पुनीत, ये इनसे कार्रवाई ये चाहते सवाल हैं? क्या जरूर किस तरीके पूछिए की कार्रवाई? कि क्या जो भी ये धर्म प्रशासन विशेष से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनके कार्रवाई बच्चे के देगा, साथ जो भी ऐसा हुआ, ये सजा भी देगा, ये वो- आरोप। आगे किसी बच्चे के साथ और बच्चे के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। मेरे बस 2 सवाल। क्या आप धर्म विशेष से हैं इसलिए आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई- कुछ नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन बच्चों ने आपके बच्चे की पिटाई की वो सभी धर्मों के मिले जुले थे? हाँ, सभी धर्मों के थे। जाहिर तौर पे तो ये फिलहाल मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म विशेष होने की वजह से इनके बच्चे के साथ ऐसा किया गया है, लेकिन इनका यही कहना है कि चूंकि बच्चों से इनके बेटे को पिटवाया गया है और ये बात उनको बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजर रही है। और उनका ये भी कहना है कि क्लासरूम के में जब ये घटना हुई उसके बाद जब उनका बच्चा बाहर निकला तो फिर क्लास के बच्चों ने उसकी फिर पिटाई की थी, जैसा कि अभी इन्होंने हमारे लाइव में आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर के पहले समझौता किया ताकि कोई भी धर्म संप्रदाय से रिलेटेड बातचीत ना हो। बिल्कुल पुनीत, बातचीत कर रहे थे पिता से। और एक बड़ी खबर बता दें, पिटाई में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, ये बात साफ हो गई है, पिता ने ही कही है। पिटाई में किसी भी तरह का कोई धार्मिक एंगल, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। उनकी कंप्लेन ये है कि जो टीचर का व्यवहार है, जो शिक्षिका का व्यवहार है, वो गलत है। दूसरे बच्चों से क्यों पीटा गया मेरे बच्चे को, ये इनका कहना है। पिता ने ये दावा किया है, ये हमसे बातचीत करते हुए, TV9 से बातचीत करते हुए ये कहा है कि पिटाई में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, घटना को हिंदू मुस्लिम रंग न दिया जाए।
ये उनका साफ तौर पर कहना है। जब पुनीत अब से कुछ देर पहले बच्चे के पिता से बातचीत कर रहे थे, उन्हें दिक्कत है कि क्यों दूसरे बच्चों से पिटवाया गया और क्यों थप्पड़ इस तरह दूसरे बच्चे मेरे बच्चे को मार रहे हैं, और जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद भी मेरे बच्चे को दूसरे बच्चे पीट रहे थे, ये भी उन्होंने कहा है, ये भी कंप्लेन की है। तो पिता का महत्वपूर्ण बयान, और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष से उन्होंने बातचीत की है और साफ तौर पर इस बात को क्लैरिफाई किया है, सफाई दी है कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। टीचर पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कोई धार्मिक एंगल नहीं है, ये पिता ने TV9 से बातचीत करते हुए कहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पिता ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा है कि टीचर पर एक्शन हो, और ये धर्म से जुड़ी हुई कोई घटना नहीं है, कोई धार्मिक एंगल नहीं है इसका, इस बात को स्पष्ट कर दिया है बच्चे के पिता ने। उस बच्चे के पिता ने जो वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी में जो सहपाठी हैं, जो उस बच्चे के क्लास में दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, वो उसे मारते हुए दिख रहे हैं, पीटते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए आरोप लगाया है परिवार ने, पिता ने। इस मामले में पहले समझौता भी हुआ, जैसा कि जो आरोपी टीचर है वो बता रही थी कि फीस वापस की गई, और उसके बाद अब FIR दर्ज हो चुकी है। तो मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड का पूरा सच अब TV9 पर आपके सामने है, जहां पिता की तरफ से, इस बच्चे के पिता की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया कि धर्म की वजह से पिटाई का ये मामला नहीं है, लेकिन टीचर ने जिस तरीके का व्यवहार किया उस वजह से टीचर पर एक्शन की मांग के तहत अब केस दर्ज किया गया है। और यही पुनीत हम सच सामने लाना चाहते थे कि आखिर हकीकत है क्या, क्यों इस पूरे मामले पर कार्रवाई के तहत भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो कम्युनल एंगल की बात हो रही है उसके तहत नहीं, बल्कि जिस तरीके का टीचर का व्यवहार था, जो क्रूरता थी, क्या उस पर एक्शन की बात नहीं थी। और वही सच अब सामने ना सिर्फ टीचर के जरिए बल्कि बच्चे के पिता के साथ की गई बातचीत के जरिए भी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अब कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, और इसी एंगल से बचने की कोशिश कर रहे थे उस बच्चे के पिता, जिन्होंने शुरुआत में इसीलिए टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई, बल्कि समझौता कर लिया और अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल से आने के बाद भी स्कूल के बच्चों ने उनके बेटे की पिटाई की, तो इस बात से भी वो आहत हुआ, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कोई भी धार्मिक एंगल या कम्युनल बात उस मुकदमे देने से साफ तौर पर इनकार किया, और ये भी कह रहे हैं कि उनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके के सांप्रदायिक कोई तनाव हो, और इसीलिए टीचर ने जो कृत्य किया है, जो बच्चों से पिटवाया है, उससे नाराज किया गया। उनका यह भी कहना है कि अगर टीचर खुद पीटती तो उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच्चों से पिटवाना जायज नहीं है, और इसी चीज को लेकर के अब ये टीचर के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर के अब जो ABSA है, सहायक BSA, वो भी यहाँ स्कूल पहुंच चुके हैं और कागजी कार्रवाई वो कर रहे हैं, तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस स्कूल की मान्यता के साथ बच्चों पर जो प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है उसकी जांच की जाएगी, साथ ही धार्मिक एंगल को भी वो लोग खंगालेंगे, और अगर इस पूरे मामले में शिक्षिका दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी कहना है। पूछताछ हुई है, आरोपी टीचर से भी पूछताछ हुई है, और जब आप पिता से बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कंप्लेन की कि बाद में भी मेरे बच्चे को पीटा गया। जी बिल्कुल, पीड़ित पिता जो है वो यही कह रहे हैं कि शुरुआत में जिस तरीके से वीडियो देखा, उन्होंने, उनके भतीजे ने वीडियो बनाया था जो उस वक्त किसी काम से वहां से गुजर रहा था, और ये सारी सच्चाई सामने आई, जिसको लेकर के जब वो टीचर के पास गए तो टीचर ने कुछ दूसरी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि यहाँ इसी तरीके से होता है, ऐसा क्या, जिस तरीके से उन्होंने कहा है। तो टीचर के व्यवहार को लेकर के नाराजगी थी, लेकिन चूंकि कम्युनल एंगल ना हो तो इन्होंने उसके बाद इस पूरे मामले में मुकदमा देने से मना कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित पिता का कहना है कि उनके बच्चे को स्कूल के बच्चों ने बाद में भी पीटा, तो ये बात उनको नागवार गुजरी, और उसके बाद उन्होंने जो है बच्चे के पिता ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया। साफ तौर पर गांव में तमाम मीडिया वाले आ गए हैं, अधिकारी आ रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, और इस पूरे मामले में पुलिस ने मारपीट का फिलहाल मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल ना आए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द ना खराब हो, इस चीज का फिलहाल पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महिला टीचर आरोपी है, उसका भी कहना
कहना है कि वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगती है। वो साफ कह रही है कि उसने बच्चों से पिटवाया, ये उसकी गलती है, उसके लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन बिल्कुल कोई भी TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए भी टीचर ने ये साफ तौर पर कहा कि उनका व्यवहार गलत था और उन्होंने ये भी माना कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो गलत था। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित बच्चे के पिता ने TV9 से बातचीत भी की है और पीड़ित बच्चे ने TV9 से कहा है पहाड़ा याद नहीं था इसलिए टीचर ने पिटवाया। टीचर ने कहा जोर जोर से मारो। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने बच्चे के पिता से भी बातचीत की, लेकिन इस बीच पीड़ित बच्चे ने TV9 से कहा कि पहाड़ा याद ना होने की वजह से टीचर ने पिटवाया। हाँ बेटे, क्या क्या हुआ था स्कूल में? बजवाया था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती कर दी थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे हो, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडन को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? कहते इनके मुंडन को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोल। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं जी। तो इस पीड़ित बच्चे की पूरी आपबीती आपने सुनी और पीड़ित बच्चे की मां ने TV9 से कहा है कि टीचर ने स्कूल के बच्चों से पिटवाया, पिटाई से बच्चे का मुंह लाल हो गया है। ये पीड़ित बच्चे की मां ने कहा। टीचर ने कहा है कि बच्चे के कमर में मारो और टीचर खुद पीटती, बच्चों से क्यों पिटवाया गया, ये मां ने पूछा है। जी, बच्चे को मैंने तैयार कर को स्कूल में भेजा, फिर वहाँ से कहने लगी नु को इसके याद नहीं है, वहाँ से बार बार से सब बच्चों से मरवा रही, ये बोल रही कहने लगे कमर मुँह लाल होगा, इसकी कमर में मारो, जोर जोर से मारो। मैंने पिटाई होते हुए देखी बच्चे की, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैडम, मैंने कल उसे कहा है आप मार लेती, 1 मार लेती, 2 मार लेती, 4 मार लेती, लेकिन आप बच्चों से ना छितवाती। मैडम ने मुझे नहीं कहा कि तुम आप इसे अब जा कहाँ एडमिशन करवाओगी या ड्रेस का या उसका तुम इसे यहीं पढ़ा लो। और इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको बता दें कि इस बीच केस दर्ज कर दिया गया है टीचर पर और साथ ही TV9 ने बातचीत की है अब पुलिस से भी इस पूरे मामले पर। फिलहाल उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। जांच करने आए हैं, टीचर पर आरोप लगा है कि उन्होंने बच्चों से एक बच्चे को पिटवाया है। पूरा मामला क्या है, आप जांच कर रहे हैं? कल साय एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई थी मुझे बेसिस अधिकारी के माध्यम से, जिसमें जो आप बता रहे हो वो सारी घटना दिख रही थी। उसी के संबंध में यहाँ पे जांच कराने के लिए आए हैं और आरोप है कि जो विद्यालय में टीचर हैं उनके द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करा गया और कुछ अपना धार्मिक शब्द भी इस्तेमाल करेगा इस तरीके से। अच्छा सर, आप लोगों की जांच का एंगल किस उस पे होगा, किन बिंदुओं पे जांच करेंगे आप? हम सारे बिंदु पर जांच कर रहे हैं। स्कूल का जो मानता है, स्कूल का प्रकार है, उसकी जांच भी है और साथ ही साथ जो घटना घटी उसकी जांच भी है। सर, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मारपीट का मामला है, धार्मिक एंगल की भी जांच इसकी मुझे मुकदमा दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं है। तो धार्मिक एंगल से भी जांच करेंगे आप लोग? जो बच्चों, हम जो एक शिक्षा विभाग की तरफ से है कि बच्चों पर किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न विद्यालय स्तर पर शारीरिक उत्पीड़न नहीं होगा, हम उस स्तर की जांच कर रहे हैं। तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने कहा धार्मिक शब्दों का भी वो कहा गया जैसा वीडियो में है, तो उस एंगल की भी जांच करेंगे आप लोग? और क्या कार्रवाई भी फिर करेंगे टीचर के खिलाफ? तो सामान्य सी चीज़ है, जब अगर कोई ऐसे आरोप सिद्ध होते हैं स्पष्टता से तो होगा। हम लोग जो है बाल संरक्षण आयोग के गाइडलाइंस है, छोटे बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा ना हो, विद्यालय में किस स्तर पर ना हो, उस संबंध में हिसाब से कर रहे हैं। धार्मिक एंगल भी देखेंगे, स्कूल में धार्मिक एंगल ना हुआ हो, वो सारी चीज़ शामिल होती है। जब जो चीज़ निकल के आते हैं सब शामिल होता है उसके अंदर। जाहिर तौर पर संजय जी का कहना है कि अगर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो जो आरोपी शिक्षक हैं तृप्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर ABS से संजय जी आए हैं, जो स्कूल के तमाम कागजात हैं उनको चेक किया जा रहा है और जांच की जा रही है और बाकायदा इस पूरे मामले में जो टीचर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तमाम कागजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पूरी जाँच अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन निशांत के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मुजफ्फरनगर।
नगर के एबीएस से संजय भाटिया को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हर एंगल से यानी सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस बीच जिस तरीके से बच्चे पर शारीरिक उत्पीड़न हुआ है उसको लेकर जांच की बात कही गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है उसको लेकर सबसे बड़ी खबर हमारे पास है, जहां हमारे सहयोगी ने अब मुजफ्फरनगर के एबीएसए से पूरे मामले की जांच को लेकर भी सवाल किया और उन्होंने कहा कि हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और टीवी9 से मुजफ्फरनगर के एबीएसए की तरफ से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि टीचर से इसको लेकर सवाल जवाब भी किए गए हैं और हर पहलू पर जांच करते हुए यहां तक कि पिटाई की जांच भी की जा रही है कि आखिर इस टीचर ने बच्चों से इस बच्चे की पिटाई क्यों करवाई। इस बीच बच्चे के पिता से भी टीवी9 भारतवर्ष ने बातचीत की और आरोपी टीचर से भी बातचीत की है और आरोपी टीचर की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है, सुनिए। तृप्ता जी, क्या कर रहे थे बच्चे के चाचा वहां पर, क्या कर रहे थे? हाँ जी, उसके चाचा ये नहीं पता कि क्या करने आए थे, वो शायद ये वीडियो ही बनाने आए थे। उन्हें पता था कि बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, वो वीडियो ही बनाने आए थे। और उन्हें ये भी पता था कि आप इस तरह से पिटवाएंगे दूसरे बच्चों और से। आज हमने हाँ उन्हें ये पता था क्योंकि उसके फादर जो थे वो कह के गए थे कि इस बच्चे को थोड़ा टाइट करना आज जी। अच्छा, सुरेंद्र जी, मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियो के मकसद से आए थे या अपने आप ही आके बैठे थे वहाँ। पुलिस में क्या बयान दर्ज हुआ आपका? पुलिस ने क्या सवाल जवाब किया आपसे, क्या बताया आपने पुलिस को इस बारे में? बस मैंने तो यही बात बताई जो मैंने आपको बताई। नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई, एक्शन की कोई मांग तो की जा रही है ना, आप वाकिफ है ना इस बात से? अब मुझे पता नहीं क्या मांग की जा रही होगी। नहीं, आपसे जो की जा रही होगी वो शासन करेगा। आपने बच्चे के घर वालों से बात की, आपने उनके सामने माफी मांगी, क्या कहा उन्होंने? हाँ, मैंने उनसे कहा कि भाई गलती तो हुई है मुझसे और कोई बात। और पुनीत जो लगातार सुबह से बने हुए हैं, अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी एबीएसए की तरफ से जो बात कही जा रही है, अब टीचर से बात कर रहे हैं। मामला है ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कौन सी क्लास को आप पढ़ा रही थी और कब का वीडियो है? ये मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ा रही थी और ये कल का मायका है। उसमें उसके फादर जो थे उसे थोड़ा पीटते डांटते हुए से लाए। लड़के का नाम क्या पूरा? लड़के का नाम है अल्तमस। तो पढ़ाई कर रही थी, वीडियो जो वायरल हुआ थप्पड़ मारने का, इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है? हाँ, मैं बता रही हूँ, वही बता रही थी मैं अभी कि वो उसके फादर जो है उसे पिटाई करते हुए लाए और बोल रहे थे कि इसे थोड़ा टाइट करो, ये काम नहीं करता। और वो वाकई काम नहीं कर रहा था। 2 महीने से एक ही काम दिया जा रहा था क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था उससे। तो मैंने सोचा, मैं विकलांग हूँ तो मैं उठ नहीं पाती, तो मैंने सोचा आज बच्चों से 1-2 लगवा दूंगी तो बच्चा काम करने लगेगा। बस मैंने जो है बच्चों से लगवाया। बस वहाँ उसका चाचा बैठा हुआ था, वो शायद इसी पर्पज से आया था। तो उसने जो है वो मुझसे बात भी कर रहा था और उसने अपना मोबाइल इस ढंग से पकड़ रखा था। मैंने सोचा ये वैसे ही ऑफ करके अपना वैसे हाथ में ऐसे लेके बैठा है और मुझे पता नहीं चला। उसने जो है एक लाइन मैंने बोली थी कि मोमडन्स जो माई हैं वो अपने बच्चों को मामा के यहाँ लेकर मत जाएं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और पढ़ाई का लॉस होगा। तो उसने काटा पीटी करके उसमें खाली एक मोमडन रखा और सारी लाइन काट दी उसने। मतलब आपका कहना है कि ये जो वीडियो है ये एडिट भी किया गया? एडिट किया हुआ, छेड़छाड़ की गई थी इसमें और उसने जो है इस तरह से वायरल कर दिए वीडियो। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बच्चे को इस तरह से, क्योंकि अपने ही बच्चे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मोमडन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे जो, और हमें बच्चों में ऐसा लगता ही नहीं कि ये मोमडन बच्चे हैं, हमें तो वो अपने बच्चे लगते हैं। ये बताइए कि जो आप कह रही हैं कि वीडियो एडिट किया गया, तो क्या किसी एक समुदाय के लिए आपने जानबूझ करके ये किया कि लड़का आए, बच्चे आए, पीटें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, या कहने का पूरा मकसद क्या था? क्या पूरी तरीके से वीडियो एडिट किया गया है? आपका ये मकसद कुछ नहीं था? नहीं, मेरा ये कोई मकसद नहीं था।
मैं अब से नहीं, मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ।